हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे चर्चा। और आज बच्चों अपनी इस क्लास में हम लेकर जा रहे हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है चैप्टर 6 का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखिए बच्चों, अगर टेंजेंट से नॉर्मल की बात की जाए तो बेसिकली टेंजेंट के बारे में आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि टेंजेंट क्या होती है। जैसे हम किसी कर्व के लिए, स्पेशली सर्कल के लिए हम बात करते थे कि कोई सर्कल है, इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट होती है, तो हम इसकी बात आप करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट किसी पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसका एक परपेंडिकुलर लाइन। और क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप के जो नॉर्मल्स होते थे वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होते थे। तो बेसिकली क्या है कि टेंजेंट तो एक हमारे पास लाइन है, और इफ यू वांट टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो इट विल बी इक्वल एज ए टेंजेंट। तो ये आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस के y1 इक्वल टू mx माइनस के x। यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, और x1 y1 क्या है हमारे। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो लाइन की इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि सपोज करो ये लाइन, ये इसकी टेंजेंट है, ये लाइन। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये जो m होगा, m ये इसका m होगा, तो इसको बोलेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब एक बात समझ में आई हमारे पास कि जो स्लोप है हमारे पास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए लाइन देन m विल बी द स्लोप ऑफ लाइन, एंड इफ यू आर टॉकिंग इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट then the same equation will be here, m will be the slope of tangent. In the same manner, suppose you are going to find the equation of normal. Point आपका वही है x1 y1, तो m यहाँ पर क्या होगा, slope of normal. तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर हम सेपरेटली इन तीनों चीजों को डिस्कस करें तो m हमारे पास हर जगह सेम आएगा। हाँ, लेकिन एक ही टॉपिक की बात करें तो आपको पता होगा क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था कि सपोज इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था आपने, m1 m2 इक्वल टू -1। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स, या स्लोप ऑफ टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर इज -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। और आपको पता है कि टेंजेंट हमारे पास ये बात आ रही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी आपको टेंजेंट पता करनी होगी या नॉर्मल पता करना होगा तो यू मस्ट हैव ए टेंजेंट। आपके पास एक टेंजेंट भी होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसी पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया जा रहा है। तो बस टॉपिक के अंदर हमारे पास बच्चों ये निकल के आया कि अगर हम बात कर रहे हैं कि लेट y इक्वल टू क्या है, fx, कोई कर्व है y इक्वल टू fx b, एनी कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, कोई पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, किसी पॉइंट पर निकालना है तो वो क्या होता है बच्चों, dy ओवर dx एट x0। तो ये तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पर पढ़ा था कि जो dy ओवर dx होता है बेसिकली किसी पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो वो dy ओवर dx होगा। इसी को आप इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं f'(x) h0। किसी पॉइंट पर स्लोप की बात चल रही है तो f'(x) क्या होता है, h0। तो यहाँ पर हम बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y। फॉर्मूला क्या है, y माइनस के y0, स्लोप आपने क्या लिया f'(x0) और x माइनस के। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, यू हैव रिक्वायर्ड पॉइंट एंड यू हैव रिक्वायर्ड आल्सो द स्लोप ऑफ दैट लाइन, या स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको आप बोलते हैं। इसी के बाद हमारे पास आता है बच्चों, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखिए स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव। ये होगा 1/f'(t). बताया था मैंने को m1 m2 क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास है, स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है।
यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x0, ये क्या हो गया y माइनस के y0, बस m चेंज हो गया, ये हो गया m एट x0 और x माइनस x0। तो बच्चों ये हमारे पास इस टॉपिक का टोटल बेस है, और अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, सपोज करो ये हमारे पास है इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट x0 y0 पर हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर x0 और इस पर ये हमारे पास टेंजेंट होगी, ये क्या हो गया हमारे पास दिस इज टेंजेंट, ये क्या हो गया हमारे पास नॉर्मल। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी कर्व के लिए अगर आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ही हमारे पास यहाँ यूज हो रहा है। इसके अलावा बच्चों कुछ छोटे छोटे से हमारे पास नोट हैं, उनको आप याद रख सकते हैं इस टॉपिक के लिए। एक नोट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, dy ओवर dx क्या होगा उसके लिए हमारे पास 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर भी बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लाइन है और आपको पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा 0। दूसरा क्या होगा हमारे पास, इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, छोटे छोटे से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं या छोटे छोटे से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, किसी पॉइंट पर बात चल रहा होगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आप कहें कि इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं वहां पर, तो आपको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट भी होगी, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट की बात चल रही है हमारे पास। अगर आपने पॉइंट एक्स वाई ले लिया है तो dy ओवर dx, अगर आपने x0 y0 लिया है तो अभी बताया था एफ x0 भी हो गया हमारे पास। तो दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने पॉइंट क्या लिया है हमारे पास। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको पता है, टू कर्व्स कट्स ऑर्थोगोनली, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो उनके एंगल टेंजेंट्स के बीच में और नॉर्मल के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब अगर कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो गया कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है उनकी, और सेम एज अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनका नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए, ये हमारे पास टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन रहा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन आंसर हमारे पास क्या है। देखिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। उसने कहा है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है एट 2। तो इस टाइप का हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब आपने इंक्रीजिंग में पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट हमारा डेरिवेटिव चल रहा है, तो डेरिवेटिव का यूज तो हमें करना ही है। जैसे यहाँ पर देख रहा है कि हमारे पास कर्व है, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये हमारे पास है। इसका डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dx 2x माइनस 3। देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पर 2, 3, क्या फार्मूला है, dy ओवर dx एट 2, 3। तो देखिए, इसमें x की जगह 2, y तो है ही नहीं, तो x की जगह 2 रख दीजिए, y है नहीं तो y को छोड़ दीजिए, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल
वो आपको पता है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है इसका, नेगेटिव 1/-1। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि जहां पर आपको एक कर्व दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपको फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। क्वेश्चन क्या है? द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व 2y² = ax² + b at 1, -1 each 1 each -1 find a and b। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस टॉपिक के बारे में आपको एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है और कर्व के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट क्या है? सपोज x0 y0। तो बेसिकली आपके पास हरदम एक इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी कि दैट पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द कर्व। मतलब जो पॉइंट जिस पर आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हो वो हमेशा कर्व के ऊपर ही लाइज कर रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पर भी उसने ऐसे बोला है कि कर्व दे रखा है आपको 2y² = ax² + b। तो चलो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका। 4y dy/dx क्या है? 2ax। तो देखिए dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गया हमारे पास ax/2y। अब उसने क्वेश्चन में दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व -1 है, एट -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए आप इसका। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, -1 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या है देखिए, इसकी dy/dx की वैल्यू में रख दीजिए आप 1 -1 इसमें। तो क्या है बच्ची? a इंटू हमारे पास आया 1 और b इंटू क्या है 2 इंटू क्या है हमारे पास -1 यानी -a। नाउ गिवन है दिस स्लोप, गिवन है -1। गिवन क्या है? -a/2 -1 है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब कई बार एग्जाम में ये देखा गया है बच्चे को अब ये नहीं पता लगता हाउ ही विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b, क्योंकि अब कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमेशा ये एक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एवरी टाइम यू हैव कि द पॉइंट एट विच यू आर फाइंडिंग द टेंजेंट इट इज लाइज ऑन द कर्व। तो यहां पर भी आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ऑल्सो द पॉइंट 1, -1 लाइज ऑन कर्व। ये कर्व क्या है? ये कर्व है। तो आप x के प्लेस पर इसमें रख दीजिए 1 और y के प्लेस पर -1 = a² + b। a आपको 2 आ चुका है हमारा, तो क्या है? 2 = 2 + b। आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। तो a भी आ गया हमारे पास 2 और b भी हमारे पास क्या है? जी। तो ये हमारे पास हमेशा से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ए और बी हमारे पास कहां पर लाइज कर रहे हैं, और ए और बी कह रहा हूं तो पॉइंट कहां लाइज कर रहा है? कर्व के ऊपर। तो उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके सामने। बोर्ड पर आपके लिखा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन दिस। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है कि मैथमेटिक्स में आप कभी भी इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लिश का मतलब ये हुआ इसका फाइंड द पॉइंट्स। तो एग्जाम में जैसे कई बार आता है पॉइंट ऑब्लिक करके पॉइंट्स भी लिखा रहता है, कॉम्पिटिशन वगैरह में आता है। अदरवाइज आप यहाँ से पहचान सकते हो कि आपको एक पॉइंट चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट आने वाला है। ओके, कर्व आपको दे रखा है हमारे पास और टेंजेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं
और कर्व हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। वही पहले की तरह dy ओवर dx निकाले 3x² माइनस 11। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy ले लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक बात ध्यान रखना है कि ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और चीज है तो आप जैसे आप कोई पॉइंट मानना है तो पॉइंट लेट कर लीजिए। बेसिकली अगर आप चाहो तो h के पॉइंट ले सकते हैं हमारे पास, लेट h के ले लेते हैं हमारे पास। तो स्लोप ऑफ h के क्या हो गया, x के प्लेस पर h रख दीजिए और y के प्लेस पर k, तो y हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। ये हमारे पास स्लोप आ गया है ऑफ टेंजेंट एट h के। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्लोप का एक फॉर्मूला होता था माइनस a अपॉन b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन दी है तो डायरेक्ट उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसके अलावा y इक्वल टू mx प्लस c भी एक लाइन थी, इसका स्लोप यहाँ पर क्या है। तो दोनों में से जो भी फॉर्म आपको गिवन हो आप उससे आपका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए स्लोप हमारे पास एक आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11। तो देखिए इसका स्लोप क्या होगी हमारे पास, y इक्वल टू अगर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, 1 आ गया। तो देखिए एक स्लोप आपने निकाल लिया अपने फॉर्मूले से, जो आपका कर्व दे रखा था, एक गिवन था। तो अब क्या होगा, दोनों स्लोप है तो नाउ क्या होगा, दोनों सेम होंगे। 3x² माइनस 11 क्या होगा, अब यहाँ से x² फाइंड कर लीजिए। देखिए x² कितना आ गया, 12, 12 माइनस 3 4 आ गया। h क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 2। h हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया पॉइंट। अभी h की वैल्यू आ गई। अब हर बार एक बात को आपको याद ही रखनी है, सिंस h के लाइज ऑन कर्व, क्या हो गया, k इज इक्वल टू h² h³ माइनस 11h प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब आपको पता है कि h की आपके पास दो वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस 2, h इज इक्वल टू 2। h को 2 यहां पर पुट कर दीजिए। h को आपने 2 पुट करा तो क्या है, 2p2 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। ये कितना आया, 13 और 9 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, अब दूसरा क्या है हमारे पास, पुट h इज इक्वल टू माइनस 2, तो k कितना आया, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5। पॉइंट क्या आ गया, -2, तो देखिए अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए बच्चों, तो ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज देखिए, अब एक थोड़ा सा भी समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में बोला था पॉइंट्स बोला था, तो पॉइंट्स और पॉइंट दोनों ही आपको लिख के चल रहे हैं, तो पॉइंट या पॉइंट्स। एग्जाम में जो भी पूछा गया है, अगर उसने पॉइंट पूछा है तो पॉइंट, अगर उसने एक ही सिंबल यूज किया, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट्स था तो पॉइंट्स नहीं, आप अगर क्वेश्चन में पॉइंट ही यूज किया है खाली, अगर पॉइंट्स नहीं है वहां पर, तो आपको ये देखना होगा कि ये दोनों पॉइंट जो हमारे पास आए निकल के, क्या ये हमारे पास दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी कंडीशंस को, या एक कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन दे रखी थी बच्चों, उसने हमें ये दे रखी थी y इक्वल टू x माइनस 11। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें 2 माइनस 9, तो क्या देखिए 2 माइनस 9 इस पर लाइज कर रहा है। अगर x को 2 रख दें तो 2 माइनस 11 माइनस 9 आ रहा है, तो यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस 9। अब दूसरे पॉइंट की जाते हैं -2 और 19, x को -2 रखते हैं। तो अगर हम x को -2 रखें तो देखिए हमारे पास क्या y की वैल्यू 19 आ रही है। नो, ये जो -2 माइनस 19 है प्लस 19, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना है, जैसे हमने कहा पॉइंट्स नहीं है, इस बार पॉइंट ही फाइंड करना है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो दिया था पॉइंट्स, उसको पॉइंट ही लिख के रखिए। एग्जाम में अगर उसने पॉइंट्स दिया है तो एक दो ही आएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा। जो हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व लिखना है। तो यहाँ पर एग्जाम में कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे दो निकाल के आ जाते हैं। हो सकता है दोनों भी लाइज कर रहे हो, लेकिन अगर दो लाइज नहीं करे तो दिखाना है हमारे पास। तो उसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हेंस जो रिक्वायर्ड पॉइंट आया हमारे पास क्या निकल के आया, 2, माइनस। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में ध्यान रहे, सभी को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉइंट, नॉट पॉइंट्स। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos q y इज इक्वल टू a sin qt एट इक्वल टू π/4। तो बच्चे देखिए अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि देखा जाए कि क्वेश्चन पुराने जो हमने पढ़ा हुआ है उससे मिक्स है। पहली बात तो ये जो कर्व है, इट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। आपने डिफरेंशिएशन जो टॉपिक पढ़ा था, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर पढ़ा था पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और t इसमें π/4 दिया हुआ है, तो पॉइंट को उसी हिसाब से ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू उसने दे रखा है a cos qt, y इज इक्वल टू a sin qt। तो सबसे पहले आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आपको dy over dx फाइंड करना है। तो dy over dx अगर आप निकालेंगे, आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में dy over dx कैसे निकाला जाता है। इससे पहले आप निकालिए dx over dt, क्या होता है 3a cos स्क्वायर t, और cos t का क्या होता है माइनस sin t। ऐसे dy over dt निकालिए, 3a sin स्क्वायर t और बच्चा sin t का cos। ये हमारे पास आ गया dy over dt dy over dx का फार्मूला क्या है, dy over dt अपॉन dx over dt। अब देख सकते हैं क्या बचेगा हमारे पास, 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन 3 माइनस का हो गया 3a cos स्क्वायर t और sin। तो 3a से 3a खत्म, sin t से sin t और cos t से cos t, माइनस tan t। ओके, माइनस tan t आ गया हमारे पास। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, t इक्वल टू π/4। तो देखिए ये हमारे पास dy over dx आया है, t की जगह π/4 रख दीजिए, माइनस tan π/4 और आंसर क्या आया -1। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यहीं पर बच्चे स्लोप ऑफ नॉर्मल पे निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बताया था आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल इट व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो 1 अपॉन -1 अपॉन -1 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गए दोनों स्लोप। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालिए, तो सबसे पहले आपको पॉइंट चाहिए। तो जब देखिए पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पॉइंट, तो पॉइंट होगा हमारे पास a cos q π/4 और a sin q π/4। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास π/4। तो देखिए π/4 cos π/4 पता ही आपको 1/√2 होता है, q हो रहा है। तो क्या आएगा बच्चों, a/2√2। ये भी क्या आएगा a/2√2। cos π/4 इज 1/√2 और 1/√2 की क्यूब क्या होगा 1/2√2। बस अब हमारे पास देख लीजिए क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है। उसने हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस के y1 क्या है a/2√2 -1 x माइनस a/2। तो बस अब आपको देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, खाली x को उधर ले आएंगे। देखिए बच्चों हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्या होगा हमारे पास y प्लस x और ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 2a/2√2 इक्वल टू 0। तो 2 से 2 तक अब इस √2 को चाहे आप इधर ले आइए, फिर जाएगा √2x प्लस √2y माइनस a इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास जो आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई। तो देखिए बच्चों, टॉपिक हमारे पास आसान है। स्पेशली देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में एक लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैंग्वेज क्या गिवन है, आपको बताया, कुछ बातें जनरल बता रहे हैं। जैसे आपसे कहा है कि कर्व की टेंजेंट किसी दूसरे के पैरेलल है। देखिए अगर दो टेंजेंट पैरेलल हैं या एक टेंजेंट किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम है। ध्यान रहे, अगर आपसे कोई बोले कि इस कर्व की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम है, तो एक स्लोप आपका dy/dx निकाल के आएगा, एक स्लोप डायरेक्ट अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको -a/b से आएगा। सेम एज कभी क्वेश्चंस में आता है कि स्लोप ऑफ इसका जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि एक स्लोप आपने निकाला dy/dx से और दूसरा स्लोप आपको दे रखा है या इक्वेशन दे रखी है लाइन की, उसने कहा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन है बेसिकली पॉइंट निकालने के लिए। अगर आपके अंदर क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं होता तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं जिससे आपको पॉइंट निकाला जा सके। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, आपके एनसीईआरटी से ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट विच इट कट द एक्स एक्सिस। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि इस कर्व की आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट विच, उस पॉइंट पर निकालनी है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। थोड़ा सा आपको फील करना जरूरी है, और कोऑर्डिनेट और स्पेशली कोऑर्डिनेट का एक पार्ट होता है, और टेंजेंट नॉर्मल जैसे आपने बाय इक्वेशन ऑफ लाइन ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी। तो देखिए सपोज ये कोई भी कर्व है, उसने कहा जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, और आपको पता है कि जिस पॉइंट पर कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां y0 होता है, इस पॉइंट पर y0 होगा इस कर्व। इससे हमें देखिए हमें क्या है, हमें एक हिडन कंडीशन ढूंढनी है। देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया, मैंने कहा था अभी लास्ट क्वेश्चन में अगर पॉइंट गिवन नहीं होगा तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई देगा। तो इस बार कंडीशन उसने ये दी है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। चलिए सॉल्यूशन, तो जरा पहले देख लेते हैं पॉइंट का पॉइंट एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस। y इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास y इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दीजिए तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। आप देख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 7, बस। तो हमारे पास जो मेन हमारे पास इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी वो हमारे दूर हो गई कि हमारे पास वो पॉइंट पता चल गया हमारे पास 7-0। अब 7-0 पर क्वेश्चन और बड़ा आसान हो गया कि इस कर्व की 7-0 पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आप देखिए बड़ा आसान सा आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये आपके पास कर्व है और 7-0 पर आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यानी आपका सबसे पहला काम इसका dy/dx निकालना है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ऐसे करके निकालें या फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें तो y x माइनस 2 x माइनस 3 लिख लें, x माइनस 7, या तो 3 फंक्शन में रहने दें या 2 में बना लें। अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 7। फिर इसके डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो पहले y x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को छोड़ा, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस फिर y को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। तो देखिए dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं बच्चों। अब इसका dy/dx निकाल लीजिए आप, तो dy ओवर dx हमारे पास कितना है, ये आया हमारे पास 1 माइनस y 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब लगा दीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप
इसमें x के प्लेस पर 7 और y के प्लेस पर आप 0 रख दीजिए। तो देखिए क्या है, 1 माइनस 0, ये हो गया हमारे पास 49 माइनस 35 प्लस, तो ये क्या आ गया 1/20। तो 1/20 इस कर्व का क्या आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया हमारे पास। तो बस अब आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7, देख लीजिए y माइनस के 0 इक्वल टू m, क्या है ये, x माइनस क्या है 20y इक्वल टू x माइनस 7। तो x माइनस 20y माइनस 7। इसी तरीके से अगर आपसे कहा गया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो आपको दिख रहा है सिंपल, स्लोप यहाँ पर 1/20 आया है, तो उसका स्लोप आ जाएगा -20। तो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा भी गया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यस स्टूडेंट, देखिए अब हम लास्ट में आ गए अपने इस चैप्टर के, क्लास के लास्ट में आ गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कई बार। उसने कहा टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है। तो यानी सबसे पहले आपको टेंजेंट तो आना चाहिए, टेंजेंट निकालना है पहले आपको। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले कर्व आपको दे रखा है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। पहले की तरह आपने dy/dx निकाला, dy/dx निकाला, 12x² माइनस 10x की पावर 4। ये आ गया। अब उसने पॉइंट की बात करी है, तो आप मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कोई पॉइंट आपने मान लिया एच के पर आप निकाल लें। तो x के प्लेस पर आप ऐसे लीजिए, y यहाँ पर है नहीं, तो क्या होता है 12h² माइनस 10h की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, स्लोप आ गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एच के पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो y माइनस के इक्वल टू, स्लोप आपको बताइए 12h² माइनस 10h की पावर 4 और x माइनस h। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास कर्व था, इसको हमने 1 लेट कर रखा बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पर, अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। गिवन क्या है, सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0। तो कोई भी चीज ओरिजिन से पास होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है x और y की वैल्यू 0 0 रखती है इसका। यानी ये जो कर्व है हमारे पास, इसमें x और y को 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, इसमें x को 0 y को 0, तो क्या आया, इम्प्लाइज 0 माइनस के इक्वल टू, चल ही रहा है 12h² माइनस 10h की पावर 4, 0 माइनस h। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली यू गॉट इक्वेशन k इज इक्वल टू 12h3 माइनस 10h की पावर 5। इक्वेशन हमारे पास। अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। देखिए आपको पता है कि h और k दो वेरिएबल हैं, तो आपके पास h और k की दो ही इक्वेशन होनी चाहिए, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। तो वन मोर थिंग, यू हैव द कर्व, और आपने कहा एक पॉइंट h के आपने लिया है कर्व पर। तो अगेन द सेम थिंग, द पॉइंट h के लाइज ऑन द कर्व, द पॉइंट h के लाइज ऑन द कर्व 1। तो यहां से हमारे पास एक दूसरी कंडीशन लेंगे, अगेन द पॉइंट h के लाइज ऑन कर्व 1, लाइज ऑन 1, जो हमारा 1 है 4x³ माइनस 2x5, उस पर लाइज कर रहा है कर्व। तो लाइज करने का मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल टू 4h³ माइनस 2h की पावर 5।
ये इक्वेशन हमारे पास होगी 3। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 और 3 आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास एच के की इक्वेशन है और दोनों को आप डायरेक्टली से पुट कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम 2 and 3। तो देखिए क्या है फ्रॉम 2 and 3 से 12h³ minus 10h⁵ इक्वल टू 4h³ minus 2h⁵। 12 minus 4 8 आया तो 8h³ minus 8h⁵ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्या हुआ मेरे पास 8h³ कॉमन आ गया 1 minus h² इक्वल टू 0। तो एक तो h इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, h² इक्वल टू 1। अगर h² की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो ध्यान रहे हमारे पास h की 3 वैल्यूज आ गई 0 एंड प्लस माइनस 1। बस अब आपको ध्यान रखना है इस h की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए। सपोज करो इक्वेशन 3 में से फ्रॉम 3 कर लीजिए फ्रॉम 3। तो देखिए व्हेन पुट h इक्वल टू 0 के भी हमारे पास क्या है 0। पुट h इक्वल टू 1 तो ये क्या है हमारे पास 4 minus 2 इक्वल टू 2। और इस बार h इक्वल टू -1 रखा तो क्या है k की वैल्यू हमारे पास देखिए -3 है तो ये -4 आ गया और ये क्या हो गया +2। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या है तो हेंस पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या निकल के आ गए 3 पॉइंट निकल के आए 0 0, एक निकल के आया 1 2, एक निकल के आया हमारे पास -1 -2। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसलिए हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए हैं। तो बच्चों बस ये हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल के बारे में आज चर्चा रही और मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कर्व है, कर्व आपको गिवन होगा, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट पॉइंट है बस। तो ये सारा जो प्रोसेस चलेगा इस क्वेश्चन में कि या तो पॉइंट सीधा देगा तो वो सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर पॉइंट गिवन नहीं होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। तो बस यही कंडीशन आपको उसमें सर्च करनी है क्वेश्चन में कि अगर आपको पॉइंट डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हाउ यू कैन फाइंड द पॉइंट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।